डॉक्टर आर.एस. मौर्य। गाइस, हम आपको बताने जा रहे हैं ये प्लोसिव साउंड, कॉन्सोनेंट के प्लोसिव साउंड किसे कहते हैं और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो प्लोसिव साउंड को स्टॉप साउंड भी कहते हैं। स्टॉप साउंड इसलिए कहते हैं कि एयर पैसेज जो है वो यूजली फ्री होता है, जिसमें वॉवेल ये फ्री रहता है। तो होता क्या है कि जब हम मुंह में प्रेशर बनाते हैं और ये एयर पैसेज थोड़े देर के लिए ब्लॉक हो जाता है, थोड़े देर के लिए ब्लॉक हो जाता है। जैसे ये कोई एक पैसेज है ये और ये जीभ है, तो जीभ जो है थोड़ा देर के लिए इसको ये ब्लॉक कर देती है और इसमें हवा भर जाता है। हवा भर जाने से इसमें क्लोजर होता है, इसलिए इसको प्लोसिव साउंड कहते हैं। जैसे ये इस तरह के साउंड होते हैं, प क ट, ब ग ड, ये 6 साउंड होते हैं, इनको प्लोसिव साउंड कहते हैं। जैसे आप प्रोनाउंस ये प प प, जब हम प कहते हैं तो थोड़ा देर के लिए ओठ जो है क्लोज हो जाता है और फिर प्रेशर ऑफ एयर कम्स इन द माउथ और एक बैग हम उसको रिलीज करते हैं। एट वंस वी रिलीज प प प। इसी तरह से ठ ठ क ख, ये सब साउंड जो है प्लोसिव साउंड होते हैं। इसमें पफ ऑफ द एयर इज कमिंग आउट, तो इसमें पफ ऑफ द एयर, puff of the air is coming out। जब ये एयर आता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्लोसिव। और स्टॉप साउंड के क्यों कहते हैं? क्योंकि एकाएक जो है एयर पैसेज को जीभ या कोई चीज़ ब्लॉक कर, कभी ओठ कभी जीभ, तो ये ब्लॉक कर देती है। तो जब ये पैसेज ब्लॉक हो जाता है तो ये इसको स्टॉप साउंड कहते हैं। और प्लोसिव इसलिए कहते हैं कि एक बैग रिलीज होता है प्रेशर ऑफ एयर, इसलिए इसे क्लोजर होता है, तो इसको हम प्लोसिव साउंड कहते हैं। तो प्लोसिव साउंड में गाइस 6 तरह के साउंड होते हैं। ये प होता है और ये ब होता है, एक कैटेगरी में आता है। एक वॉइसलेस होता है, एक वॉइस होता है। फिर ये क होता है और ग होता है, जो कि एक तो वॉइस है, दूसरा वॉइसलेस है। और फिर ट होता है और ड होता है, जो कि ट वॉइसलेस है और ड वॉइस है। और एक तो बोलने का तरीका भी हम इसी में बता दे रहे हैं। ये प और ब बाइलेबियल साउंड है। बाइलेबियल साउंड का मतलब होता है दो ओठ मिलते हैं और फिर थोड़ा देर बंद रहते हैं और एकाएक खुलते हैं, तो जो सांस निकलती है बाहर उसको कहते हैं फ प प प प। तो इस साउंड को बोलते हैं प ब प ब प ब। बाइलेबियल साउंड है, दो ओठों के से बोले जाते हैं, दो ओठ के जगह ये दोनों ओठ हैं, इनसे बोले जाते हैं प प प प प प ब ब। अच्छा, अब वेलर साउंड है। ये वेलर साउंड का मतलब होता है वेलम, यहाँ पर होता है। तो टिप ऑफ द बैक ऑफ द टंग, जीभ का पिछला हिस्सा वो वेलम को टच करता है, टच करने के बाद छोड़ देता है और हवा निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं वेलर साउंड। इसमें 2 साउंड आते हैं, क और ग। क और ग 2 तरह के साउंड हैं, इसमें आते हैं। और अलवेलर साउंड क्या होता है? ये टीथ रीज होता है, ये दांत का निचला हिस्से को टीथ रीज कहते हैं। उसको जीभ छूती है और थोड़ा देर के लिए वहाँ पर हवा रुकती है और इसके बाद उसको हटा देती है, जीभ हट जाती है। तो उसके बाद ठ का ट बनता है और ड बनता है, प्रोनाउंस किए ट ड ट ड। तो जीभ को टीथ रीज के पास ले जाइए, ठ ठ ठ ड, ये 2 साउंड बनता है। तो अगर हम कहें कि प कौन सा साउंड है, तो प प्लोसिव साउंड है और वॉइसलेस साउंड है, बाइलेबियल साउंड। क कौन सा साउंड है? क प्लोसिव साउंड है और वेलर साउंड है और
वॉइसलेस साउंड, इस इधर वॉइसलेस हो गया, प्लोसिव वॉइसलेस, प्लोसिव और अल्वेलर ऐसे करके, इसी तरह से वॉइस साउंड हो गया। तो जैसे अगर हम कहें कि प कौन सा साउंड है, तो आप इसको ऐसे कीजिएगा, प बराबर वॉइसलेस साउंड हो गया, और क्या हो गया, बाइलेबियल हो गया, बाइलेबियल साउंड होता है, लेबियल, लेबियल, दो होठों के सारे बुलाते हैं, और बाइलेबियल हो गया, और ऊपर का ये प्लोसिव। तो ये तीन तरह से इसको बताएंगे कि अगर पूछा जाए प कौन सा साउंड है, तो आप कहिए कि नंबर प्लोसिव साउंड है, दूसरा है वॉइसलेस साउंड है, और तीसरा है बाइलिंगुअल साउंड है। तो अच्छा, इसमें और जो चीज़ बताने वाले, ये जो चीज़ है, ये इधर का साउंड वॉइसलेस साउंड है, इसमें हाफ यस जुड़ा रहता है। जब अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं तो ये एस्पायरेटेड साउंड कहा जाता है। अगर इसमें जैसे अगर पी यस कर दे, इसको कहते हैं एस्पायरेटेड साउंड, एस्पायरेटेड साउंड। और ये जब शुरू में बोला जाता है तो इसमें आधा यस लगा होता है। जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं वस्ट टाइम, वो ट नहीं बोलते, देयर इज नो ट साउंड इन द बिगिनिंग, ट साउंड नहीं, वो ठ है, ठ। वस्ट टाइम, इट्स टाइम टू गो, ठ। इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है। खाइट, अंग्रेज बोलते हैं खाइट, यानी खाइट बोलते हैं, वो खाइट नहीं बोलते। और इसके बाद जो है ये प, तो प जो है वो फिन बोला जाता है, फिन, गिव मी ए फिन। तो गाइस इस तरह से ये 6 साउंड हुए जिसको हम प्लोसिव या स्टॉप साउंड कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसको आप अच्छे से समझिए, सुनिए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो सुनिए, और फिर जब ये ख़त्म हो जाता है तब इस पर अगली बार गौर कीजिएगा कि ये दिस इज ए यूनिक क्लास दैट आई हैव स्टार्टेड सो फार एज द स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न। So that's all for today. Thank you.